तुम्हारा हूं तुम्हारा हूं तुम्हारा हूं, लेकिन कहते किसको है तुम्हारा हूं? संसार के लोगों को कहते हैं तुम्हारा हूं। और अगर संसार के लोगों को कह दिया ना तुम्हारा हूं, तो संसार तुम्हारा शोषण ही करेगा, पोषण तो कर नहीं सकता। संसार का बन करके बहुत दिन रह के देख लिया, कुछ दिन के लिए भगवान का होकर के देखो। एक बार भाव से उनसे कहो तो तवास्मी, सरकार तेरा होगा। और सही, और ये सत्य सिद्धांत है। वैष्णवों के जीवन के 3 सिद्धांत माने गए हैं: अनन्य शेषत्व, अनन्य अर्हत्व और अनन्य भोग्यत्व। हम किसी और के नहीं हैं, हम किसी और के हो ही नहीं सकते हैं। अगर हम हैं तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की। परमात्मा के अलावा अगर हम किसी और का होने की कोशिश कर रहे हैं तो ये धोखा है। अपने आप से भगवान को तो कोई धोखा दे नहीं सकता, स्वयं अपने आप से धोखा कर रहे हो अगर तुम ये कह रहे हो भगवान को छोड़ करके किसी और का हो रहे हो। तो एकमात्र जीव का धर्म है, कर्तव्य है, अपने आप को परमात्मा के चरणों में समर्पण कर देगा। नमस्कार का तात्पर्य ही होता है शरणागति। लेकिन कहा गया शरणागति ग्रहण किसकी करें? हम अपने जीवन को समर्पित किसको करें? तो भागवतकार कहते हैं समर्पण होना चाहिए सच्चिदानंद रूपाय। हम समर्पण किसी और के प्रति नहीं, बल्कि सच्चिदानंद भगवान के प्रति करेंगे, जिसके अंदर 3 बातें आ रही हैं। वो सत्य है, वो चैतन्य है और आनंद का स्वरूप है। दुनिया सत्य नहीं है, दुनिया के लोग सत्य नहीं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, ये मैं अपना अनुभव कह रहा हूं, किसी और की सुनी सुनाई या दिखी दिखाई की बात नहीं। क्या उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। सच हरि भजन जगत सब सपना, सच हरि भजन जगत सब सपना, सच हरि भजन जगत सब सपना। समर्पण हमारा सत्य के प्रति होना चाहिए। संसार जब सत्य है ही नहीं तो हम संसार के प्रति समर्पण क्यों करेंगे? समर्पण हमारा चैतन्य के प्रति होना चाहिए, और चैतन्य एकमात्र परमात्मा है। भगवान चैतन्य है और भगवान में वो शक्ति है कि सबको चैतन्यता प्रदान करता है। वो स्वयं तो चैतन्य है ही और सबको चैतन्यता प्रदान करता है। अच्छा एक बात बोलूं, जिसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा हो जावे ना, ऐसे महापुरुष महान संत भी चैतन्य हो जाते हैं। उनकी बुद्धि वो जड़ कभी होते ही नहीं, यहां तक कि देहांत के समय में भी वो जड़ नहीं होते। उनकी बुद्धि जड़ नहीं होती। संसार के लोगों का अनुभव करना आप, अगर किसी का शरीरांत होने वाला हो तो शरीरांत होने से पूर्व, देहांत होने से पहले वो व्यक्ति एक तरह से जड़ हो जाता है। उसे स्मृति नहीं रहती है कि मैं कौन हूं। मेरे आसपास के लोग जो हैं, संबंध हमने बनाया था संसार के में इनके साथ, लेकिन क्या वो हमारे हैं? कई लोग तो भूल जाते हैं ये हमारा पुत्र
वस्त्र है, ये हमारी पुत्री है, ये घर है, अपना नाम तक भूल जाते हैं। तो यानी वो जड़ हो गए। देहांत के समय में जड़ता आ जाती है, लेकिन जो संत भगवान से जुड़े रहते हैं ना, अंत समय तक उनके अंदर चैतन्यता ही रहती है, जड़ तो होते ही नहीं कभी। शरीरांत होने वाला होता है, फिर भी भगवान नाम का जाप करते रहते हैं। एक संत शरीर पूरा होने वाला था, किसी भक्त ने जाकर के उनसे प्रार्थना किया, महाराज आपका शरीर पूरा हो रहा है, हमारे लिए क्या उपदेश है, क्या आदेश है? तो देखो, शरीर पूरा हो रहा है लेकिन ज्ञान कितना है उनके अंदर। शरीर पूरा हो रहा है लेकिन ज्ञान है। उन्होंने क्या कहा, अगर हमसे संदेश प्राप्त करना चाहते हो, हमसे शिक्षा ग्रहण करना चाहते हो, तो एक बात का याद रखना, जीव के जीवन का परम कर्तव्य है भगवान का होके भगवान का नाम भगवान के लिए जाप करना चाहिए। ये मूल बात है, ध्यान रखना इस बात को। हमारे जीवन का सिद्धांत होना चाहिए, हम भगवान से जुड़े, भगवान की पूजा करें, नाम जाप करें, लेकिन किसके लिए? भगवान के लिए, किसी और के लिए नहीं। हम क्या करते हैं कि पूजा तो करते हैं, भक्ति तो करते हैं, भगवान से जुड़ते हैं, लेकिन भगवान से नहीं जुड़ते। हमारे मन में संसार के प्रति चाहत रहती। अगर हम भगवान की पूजा कर भी रहे ना, आरती कर रहे हैं, उस समय बता देते हैं, ठाकुर जी हम आरती कर रहे हैं आपकी, तो क्यों, किस लिए? किस लिए? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरि। ये आरती प्रसिद्ध है, लेकिन श्री तुलसीदास जी महाराज ने जो विनय पत्रिका में आरती लिखी है, मुझे लगता है शायद ही कोई जानते हैं और या गाते होंगे। आरती सब आरती, आरती राम की, आरती सब आरती, आरती राम की। तलनी दुख दोष निर्मूल निकाम की, तलनी दुख दोष निर्मूल निकाम की। सुरभ सौरभ दीप वरमालिका, सुरभ सौरभ दीप वरमालिका। उड़त अघ विहग सुने, जय हो। उड़त अघ विहग सुने, ताल कर ताल का। उड़त अघ विहग सुने, ताल कर ताल का। आरती सब आरती, आरती राम की। आरती सब आरती, आरती राम की। आरती राम की, आरती राम की, आरती राम की, आरती राम की। हम भगवान से जुड़ते जरूर हैं भाई मेरे, लेकिन भगवान से भगवान के लिए नहीं जुड़ते हैं। भगवान से भी जुड़ते हैं तो दुनिया के लिए जुड़ते हैं, दुनिया के पदार्थों के लिए जुड़ते हैं, दुनिया की नाशवान वस्तुओं के लिए जुड़ते हैं। गलत है। भगवान से सिर्फ भगवान के लिए जुड़ना चाहिए। अगर उनसे जुड़ोगे, उनके लिए ना, विश्वास मानना उसके तुम अंश हो,
और उसके अंश होने के नाते वो प्रभाव तुम्हारे अंदर दिखेगा, चैतन्यता तुम्हारे अंदर स्थिर होगी, आनंद तुम्हारे अंदर आएगा, क्योंकि आनंद ही ब्रह्म है। ब्रह्म का स्वरूप ही आनंद है, इसलिए उसको सच्चिदानंद कहा गया। वो सत्य है, चैतन्य है, आनंद का स्वरूप है। हम संसार के सुख को उठा करके कहते हैं कि हम आनंद को प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन हम आनंद को कभी प्राप्त करते ही नहीं। आनंद प्राप्त करने का तात्पर्य है परमात्मा से जुड़ाव। हम संसार में जो सुख उठाते हैं वो दुख की निवृत्ति है, वो न तो सुख है और न ही आनंद है। आनंद का तात्पर्य है भगवान से जुड़ गए। अच्छा, एक बात बताऊं, कथा कुछ और नहीं बल्कि साक्षात भगवान का विग्रह है, शब्दमय विग्रह है, अक्षरमय विग्रह है। भक्तों के हृदय में जब परमात्मा अपने प्रति बहुत ज्यादा स्नेह देखता है ना, तो वो प्रकट होता है। और परमात्मा किसी स्वरूप में बंधा हुआ नहीं है, ध्यान रखना। इसलिए परमात्मा जो आज हमारे बीच प्रकट हुआ है वो कथा का रूप लेकर के प्रकट हुआ है। कथा माने स्वयं भगवान। भगवान ही कथा का रूप धारण करके हमारे पास आए। वो भगवान जो विश्व के उत्पत्ति, पालन और लय के कारण है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। किसी ने पूछा कि उनको प्रणाम करने से, उनकी शरणागति ग्रहण करने से, उनको नमन करने से लाभ क्या मिलेगा? क्योंकि लाभ के बिना तो आदमी कुछ करता नहीं है ना। लाभ क्या प्राप्त होगा? बोले तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों का नाश हो जाए। अगर तापों से हटना हो, जीवन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं चाहिए, तो अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पण कर दो परमात्मा के प्रति। नैमिषारण्य का पवित्र क्षेत्र, 88,000 ऋषियों का समागम, और 88,000 ऋषियों के मध्य श्री सूत जी महाराज विराज रहे हैं। शौनकादिक ऋषि बैठ रहे हैं और शौनक जी ने उनसे एक प्रश्न किया है। नैमिषे सूतमाशीनम अभिवाद्यम महामतिम कथामृतरसास्वादो कुशलम शौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य में सूत जी को आसीन देख करके कथा के श्रवण करने में कुशल, चतुर श्री शौनक जी महाराज ने प्रश्न किया है। अच्छा, कथा श्रवण में चतुर कौन है? ऐसी बात नहीं कि शौनक ऋषि या अन्य महात्मा जो बैठे हुए हैं वो कथा नहीं जानते। सब विज्ञ हैं, सब विद्वान हैं, सबको भगवत कथा के बारे में जानकारी है, लेकिन कथा अमृत के रसास्वादन में कुशल कौन है जो जान करके भी अनजान बने। इसलिए ध्यान रखना, कथा में कभी भी बैठे ना तो ये नहीं सोच करके बैठना चाहिए कि मैं कथा को पहले से जानता हूं। कथा में जब भी बैठो ये सोच करके बैठो कि मुझे कुछ नहीं पता है। अपने आप को परमात्मा के चरणों से जोड़ दो,
जहां की घटना घट रही हो, जहां की चर्चा की जा रही हो, वहां अपने आप को पहुंचा दो। जब तक ये बात तुम अपने जीवन में नहीं लाओगे, बात नहीं बनेगी। हनुमान जी से बड़ा कोई श्रोता नहीं हो सकता भगवत कथा का। दुनिया में जितनी कथाएं होती हैं, किसी न किसी रूप में हनुमान जी महाराज वहां रहते हैं। लेकिन देखो कैसे श्रवण करते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्। आंखों में अश्रु है, अश्रुपूरित नेत्रों से बैठे हुए हैं, भगवत लीलाओं का चिंतन कर रहे हैं और आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। ऐसे हनुमान जी महाराज का ध्यान संतों ने किया। जहां कथा हो रही है, हनुमान जी वहां बैठते हैं और पूरी तरह से कथा में डूबे रहते हैं। इसलिए कथा के श्रोता के रूप में चतुर उसे माना गया है जो विज्ञ नहीं बल्कि अज्ञ बन करके कथा श्रवण करे। कई लोग कहते हैं कितनी कथा सुने, हमेशा तो कथाएं होती रहती है, कितनी बार कथा सुने। मैं उन लोगों से एक ही प्रश्न करता हूं कि उन लोगों ने कभी ये क्यों नहीं सोचा कितना खाएं। कल भी तो खाया था, आज सुबह भी खाया, दोपहर भी खाया, रात को फिर खाएंगे। क्या खाने की जरूरत है? अरे एक साल में एक बार खा लो, उसके बाद खाने की जरूरत ही क्या है? नहीं ना। रोज खाते हो, और रोज क्या एक दिन में 3-3 बार खाते हो। भगवान की पूजा 24 घंटे में एक बार हो जावे तो अपने आप को सोचते हो कि सबसे बड़ा धर्मात्मा हम ही है, हमसे बढ़कर के तो कोई है नहीं। एक बार अगर पूजा कर ली तो बस अपने आप को महात्मा, धर्मात्मा, दिव्यात्मा समझ बैठे। 3-3 बार खाते हो, अपने आप को पेटू क्यों नहीं समझते? नहीं समझते, फिर तो कहेंगे बस हम तो 2 ही रोटी खाते हैं। जिस तरह से शरीर की पुष्टि के लिए भोजन की आवश्यकता है, उसी तरह से इस मन और आत्मा की संतुष्टि संपुष्टि के लिए भजन और कथा की आवश्यकता है। कथा और भजन से हम पुष्ट होते हैं, हमारा आत्मबल बढ़ता है, हम सुदृढ़ होते हैं। इसलिए कथा से निरंतर जुड़ते रहना चाहिए। अपने आप को कथा से जब जोड़ दोगे ना, स्वयं अनुभव करके देखना, संसार के विषयों में फंसा हुआ जीव संसार में जो भटक रहा है, जब आता है ना अपने घर में या कहीं आता है तो लगता है कि मैं थक गया हूं, लेकिन भगवान से जो जुड़ करके आता है लगता है नवीन ऊर्जा उसके जीवन में आ गई, कुछ प्राप्त हुआ है हमें। ये फर्क है संसार में जुड़ने से और परमात्मा के चरणों से जुड़ने से, ये फर्क है। जितना आज आप चले हो, उतना अगर घर में चलने के लिए कहा जाता, उसके बाद क्या स्थिति होती तुम्हारी? सिर पर कलश रख करके इतनी लंबी यात्रा में देख रहा था, लगातार 2.5 घंटे चलते रहे हो आप। मैंने देखा उन लोगों को भी जो कभी 20 कदम से ज्यादा नहीं, 4 कमरा के बाद उनकी जिंदगी जो शुरू होती है, गाड़ी में पैर रखते हैं। कमरे से बाहर आए, घर से बाहर निकले तो गाड़ी में ही पैर रखते हैं। उन लोगों को मैंने आज देखा है 2-2 घंटे चल करके आए, अगर घर में चलते ना तो 3 दिन उठते नहीं, और वो लोग फिर अभी कथा में भी बैठे हुए। तो बताओ, ये लाभ है, ये फर्क है परमात्मा से जुड़ने से और संसार से जुड़ने से। संसार से जुड़ने से हमारे हृदय, हमारे शरीर में थकान होती है, परिश्रम करके हम थक जाते हैं,
लेकिन परमात्मा से जुड़ने से हमारे अंदर ऊर्जा जागृत होती है। इसलिए परमात्मा से जुड़ना चाहिए, और परमात्मा से जुड़ने का सर्वोत्तम अगर कोई साधन है विशेष करके कलयुग में, तो वो है भगवान की कथा। इसलिए कुशलता पूर्वक कथा सुननी चाहिए। दुनिया के कार्यों में चालाकी मत दिखाओ, लेकिन कथा सुनने में चालाकी जरूर दिखाना चाहिए। और कथा सुनने की चालाकी का मतलब क्या है? कथा सुनने की चालाकी का ये नहीं है कि गलत पास लेकर के आकर के बैठ जाना, ये चालाकी नहीं है। कथा सुनने की चालाकी का मतलब है अज्ञ की भांति बैठना और प्रेम पूरित नेत्रों से भगवान की कथा का श्रवण करना। यह है चतुराई कथा श्रवण करने की। कथामृत रसास्वाद कुशलम सौनको ब्रवीण। प्रभो, इस संसार में सूर्य की किरणें अंधकार को विनष्ट करती हैं, लेकिन हृदय में बैठे हुए अज्ञान का विनाश संसार के सूर्य से नहीं हो पाता। आपसे निवेदन है, क्योंकि आपके शब्द एक सूर्य नहीं बल्कि करोड़ों सूर्य की प्रभा की जैसी शक्ति रखती है। अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे महाराज, आप मुझे कथा का सार सुनाएं, और वो कथा का सार हो कैसा? मेरे कानों के लिए औषधि के जैसी हो। मम कर्ण रसायनम। रसायन शब्द आयुर्वेद में प्रयोग किया जाता है। 3 प्रकार की चिकित्सा है, काष्ठ चिकित्सा, भस्म चिकित्सा और रस चिकित्सा। तो रस चिकित्सा सर्वोत्तम चिकित्सा मानी गई है। इसलिए आप जो शब्द सुनाए वो मेरे कानों के लिए रसायन के जैसा हो। कानों के लिए औषधि ढूंढ रहे हैं क्यों महाराज? कान खराब हो गए क्या? ध्यान देना, शरीर जब अस्वस्थ होता है, तन में जब बीमारी लगती है ना, तो हम दवाई का सेवन करते हैं, औषधि का सेवन करते हैं। वो सेवन करते हैं मुंह से, लेकिन तन के अंदर एक हमारा मन है। अगर मन बीमार पड़ जाता है तो उसकी औषधि जो सेवन की जाती है वो कान से की जाती है, वो मुंह से नहीं की जाती। मुंह से औषधि का सेवन करके हम अपने मन की बीमारी को दूर नहीं कर सकते। मन की बीमारी को अगर भगाना हो तो कान से औषधि पान करना चाहिए। और औषधि क्या है? जहां आप बैठे हो ना, यही मेडिकल स्टोर है, और यहां से जो निकल रहा है यही दवाइयां हैं जो आपके कानों में पड़ रही हैं और आपके मन की बीमारियों को भगा रही। राग, रोष, हिंसा, प्रतिहिंसा, क्रोध के भाव जो हृदय में बैठे हुए हैं ये निकल जावे और भगवान के प्रति प्रेम की स्थापना हो जावे। कथा का तात्पर्य यही होता है। कथा माने ये नहीं कि हमारा व्यापार में लाभ हो जावे। कथा का मतलब ये नहीं कि हम मुखिया बन जावे। कथा का मतलब ये नहीं है कि बिटिया की शादी हो जावे। कथा का मतलब ये भी नहीं है कि हमारा घर बन जावे। कथा का मतलब है भगवान से प्रेम हो जावे, संतों से अनुराग हो जावे, भगवत के चरणों से जो जुड़े हुए महात्मा है उन महात्माओं से हमारा जुड़ाव हो जावे। कथा का उद्देश्य, कथा का फल यही है। भगवान के चरणों से अनुराग होवे और संसार से वैराग्य हो जावे। परमात्मा से अटैचमेंट और संसार से डिटैचमेंट हो, वहां से हटो और परमात्मा से जुड़ो। कथा का मतलब यही है। इसलिए श्री सूत जी महाराज से सौनक जी ने कहा है कि जो आप कथा सुनाओगे, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। आश्चर्य होता है, माया मोह से ये वैष्णव लोग दूर कैसे हो जाते हैं। माया मोह निराशश्च वैष्णवे क्रियते कथम। महात्मन, कलयुग में विशेष करके इस कलयुग में लोगों की प्रवृत्ति क्या हो गई है? इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरताम गता। आसुरी प्रवृत्ति हो गई है लोगों की।
आज अगर सदकर्म करने को कहा जाए तो करेंगे नहीं। आज अगर भगवत भजन करने के लिए कहा जाए तो करेंगे नहीं। असत्य के मार्ग पर चलने के लिए कहा जाए तो लगेगा कितनी ऊर्जा आ गई उनके अंदर। आसुरी प्रवृत्ति जब आ गई है जीवन में तो परिणाम क्या होता है? विपत्तियां आती हैं। अगर ये मति सुमति रहती है तो बिना बुलाए संपत्ति आती है, लेकिन अगर मति कुमति हो जाती है तो बिना बुलाए विपत्ति आ जाती है। ये जीवस्या श्रुताम गता, तो वो जो जीव दुखित हैं, क्लेश से आक्रांत हैं, उन जीवों की शुद्धि हो जावे, वहां से निकल जावे, उसका उपाय क्या है? ये महात्मा का प्रश्न है। महात्मा लोग ना अपने लिए नहीं सोचते। वो महात्मा ने ये नहीं पूछा सूत जी महाराज से कि हमारा जो आश्रम है उसका ये हिस्सा गिर रहा है, उसका निर्माण कैसे होगा, ये नहीं पूछा। पूछा क्या? क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणः। आसुरी प्रवृत्ति से युक्त होने के पश्चात जो व्यक्ति क्लेश से भर गया है, जिसका जीवन, वो पुनः उन क्लेशों से निकल कैसे सकता है, उसका उपाय बताइए। यानी ये प्रश्न अपने लिए नहीं है। आगे चल करके परीक्षित जी महाराज ने भी सुखदेव जी से ये प्रश्न किया था कि म्रियमाण से सर्वथा म्रियमाण का कर्तव्य क्या है। तो सुखदेव जी महाराज ने एक बात कहा था, आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यह पर। राजन, ये जो तुम्हारा प्रश्न है ये तुम्हारा नहीं है। तेरे प्रश्न को सुनकर के मेरे अंदर प्रसन्नता आई है, इसलिए नहीं कि तेरे हित के लिए ये प्रश्न है, बल्कि संसार के हित के लिए है। संसार